चाहती हूँ हम सभी एक साथ वेलकम करें उस चैंपियन का जिन्होंने हम सबको लीडर बनाया, जिन्होंने हम सबको सपना दिखाया, जिन्होंने सारे इंसेंटिव क्लियर करवाने में हमारी बहुत हेल्प की, जिन्होंने सोचा कि टेलर क्रिएटर की टी शर्ट होनी चाहिए, जिन्होंने अपना मार्केटिंग माइंड लगाया, फेसबुक पे लाइव गए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाया। तो हम सभी एक साथ कॉल करेंगे हमारे चैंपियन शुभम रुहेला सर। हम सभी फिर से कॉल करेंगे उन्हें। प्लीज वेलकम करते हैं सरकार। बोलिए बोलिए। शुभम रोहेला। वेलकम टू शुभम रुहेला सर। सर हम आपको अब कॉल कर रहे हैं, तो हम सभी को हम स्टेज से जाना होगा। सर और आइए जल्दी, जल्दी आइए जल्दी। जल्दी आ रहे हैं, अब सर आएंगे। सर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। जस्ट अ सेकंड सर, बस आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगी, फिर हम सब जाएंगे, फिर सर यहाँ पर आएंगे। ओके, तो अब मुझे इस सारे लोगों में से सर को ढूंढना है, चैंपियन को ढूंढना है। चैंपियन भाई कहाँ है? निगाहें कहाँ है सर? आपका वीडियो ऑन कीजिए, कहाँ है सर आप? ओके, शुभम रोहेला द चैंपियन। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ। मतलब अभी मुझे नहीं पता मैं जिस एनर्जी से अभी बोलना चाह रहा था अभी बोल पाऊंगा कि नहीं। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार आप सब बता सकते हैं आवाज़? हम ओके? यस सर, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। यार आप लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ें बता दी, मैं ऐसी ऐसी बता रहा हूँ, मैं अब उस एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा जिस एनर्जी से मैं भी मतलब बोलना चाह रहा था अभी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ अभी। एंड लिटरली आई डू हैव टीयर्स इन माई आईज। मतलब मैं हो रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता मैं क्यों हो रहा हूँ, बट आप सभी लोगों को देख के, सारी चीज़ देख के, आप सभी लोगों के फीडबैक्स देख के सीरियसली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स की जो सोचा था शायद वैसा हो रहा है। मैं 1 मिनट में आ गया, बस एक मिनट दे दो मेरे को। तो सोचिए कि कैसा होता है वो समा, कैसा होता है वो पल, जब आपने सपना देखा और आपकी टीम आपके सामने आपको सुनने के लिए बैठी है, बट आपकी जो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है और आपकी आंखों में नमी है और आपके होंठ कांप रहे हैं जो आप बोलना चाह रहे हो उसके लिए। तो यहाँ तक आने में भी ना, न जाने कितने सपने देखे होंगे, टूटे होंगे, बार बार बिखरे होंगे, लेकिन उन्हें फिर से समेटा होगा, फिर से आप लोगों को मोटिवेट किया होगा और करके दिखाया। क्योंकि हमेशा हमारे चैंपियन ने सिर्फ एक ही बात की, हमेशा, कि करके दिखाना है यार, करके दिखाना है, मुझे मेरी टीम को करके दिखाना है। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुमको सुपरवाइजर बनना है, तुमको मैनेजर बनना है। उन्होंने कहा मुझे ये करके दिखाना है। याद कीजिए जनवरी का वो पहला दिन जब उन्होंने डायरी लेके हमारे सामने सारी चीजें लिखी थी, नोट डाउन करी थी कि मुझे सिल्वर प्ले बटन लाना है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि मुझे ये लेवल अचीव करना, उन्होंने करके दिखाया। तो मैं खुद आपके साथ में टेलर क्रिएटर का पार्ट रही हूँ, हर सेशंस मैंने अटेंड किए, हर सेशन होस्ट किए, अधिकतर सब जर्नी मैंने देखी है। यहाँ हमारे टेलर क्रिएटर में सबसे ज्यादा खास बात पता है क्या है? चाहे किसी भी स्पीकर को ले, जितने लोग अभी तक आए हैं सबके अंदर एक खास बात है, नो ईगो, नो एटीट्यूड। हर कोई यहाँ पे बस देना चाहता है, हर कोई देना चाहता है। जब चंचल मैम आती है तो बताना चाहती है कि यार कैसे करना है फॉलो अप, बस आप ये आइडिया लगा लो, ये लगा लो, ये कर लो, ये कर लो। अलका मैम जब आती है तो आपने देखा एनर्जी, हाउस वाइफ होके वो आपको एक राह दिखा रही है कि यार आप बाहर निकलो, बिना और बाहर निकलो इसी दुनिया से, इसी आप मोबाइल से कैसे बाहर निकल सकते हो। और मैं सच बता रही हूँ, बार बार बहुत कमेंट आ रहे हैं, प्रतीक सर कैसे किया कमाल, कैसे किया कमाल। सर प्लीज अरेंज अ सेशन जहां आप खुद बताएं लोगों को कि कैसे आपने जॉब के साथ मैनेजर लेवल क्लियर किया। लोग सुनना चाहते हैं। और आई रियली एडमायर पूजा दक्ष, क्योंकि एक स्टूडेंट, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आगे कुछ सोच रही हूँ कि आगे मैं पीजी डिग्री भी लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर फॉरएवर में कैसे ध्यान देंगे? मैंने कहा नहीं आप कर सकते हो, करो। बस मैंने इतना ही उनसे कहा था। उसके बाद पूरी जर्नी उनकी है, उन्होंने करके दिखा दिया कि यार आप पढ़ाई भी कर सकते हो, घर भी देख सकते हो। और एज ए स्टूडेंट कहते हैं ना, ये वो एज होती है जब लोग बिगड़ जाते हैं, पर उन्होंने अपने आप को किस तरह संभाला है कि वो और अपने यूथ आइकन के लिए एक अच्छी सी ऐसा रोल मॉडल बन गई है कि लोग उन्हें देख के सीख सकते, समझ सकते। और फिर नॉट द लीस्ट शिखा पांडे, उन्होंने तो भाई ऐसी जेट वाली रफ्तार पकड़ी है ना कि अपने अपलाइन को ही भगा के ले गई है। तो आप सोचो, आपको हर तरह के स्पीकर, हर तरह के लोग, तो इस तरह की जब सेशन, इस तरह की जब जर्नी हमारे सामने होती है तो गूज बम्स क्यों नहीं होंगे, लोग इमोशनल क्यों नहीं होंगे, और क्यों फील नहीं होगा कि यार बोलने में वक्त लगेगा। आप फील करके देखो ना
कि आप किसी को आप आपके जितने डाउनलाइंस है, जितने बिजनेस पार्टनर्स है, जैसे कि चंचल ने कहा कि इतना अच्छा लग रहा है शिखा बोल रही है, वो खुशी क्यों हो रही है? वो खुशी इस बात की है कि जब उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया होगा, हेलो मेरा नाम शिखा है और क्या आप चंचल मैम बात कर रहे हैं, मैं फॉरएवर ज्वाइन करना चाहती हूँ। ऑन दैट डे नहीं पता था ना शिखा को ना चंचल को कि क्या वो मैनेजर बन के साथ में स्टेज पे जाने वाले हैं, बट जब वो हो गया तब वो फीलिंग ऐसी थी कि यार किसी ने मुझ पे भरोसा किया और मैंने उस भरोसे को डगमगाने नहीं दिया, मैंने वो भरोसा पूरा करके दिखाया, क्योंकि मैं भी लगी रही। कई बार आपने सुना होगा जर्नी में हमारे तो अपलाइन चले गए, हमारे तो अपलाइन चले गए, बट यहाँ आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आपका अपलाइन आपके हैंड होल्डिंग करके आपके साथ में है, टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी है, टीम है, सब कुछ है। तो इतना सब कुछ देख के इमोशनल होना तो बनता ही है यार, क्यों नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो सर की फीलिंग की रिस्पेक्ट कर रही हूँ बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि वो क्यों इमोशनल फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनको वो सारे पल अभी याद आ रहे होंगे। वो जब सब आपको एक साथ देख रहे हैं, चंचल मैम को, शिखा पांडे को और प्रतीक सर को, अलका मैम को, पूजा दक्ष को, 4/7 की ट्रॉफी हो, आपका आईपैड हो, तो सारे मूवमेंट ना उनके आंखों के सामने भी जा रहे होंगे कि कैसे कैसे हम लोग फोन लगा के परेशान करते थे सर को। क्यों करते ना परेशान, अरे सर नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हो, वो तो नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे, कुछ बताओ क्या करना है, फिर मैं ये सेशन लाता हूँ, मैं ये करता हूँ, देखना हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ। सारी जर्नी डिजाइन करते हैं और एंड में जाके जब वो आज चीज हो गई है तो यकीन करना मुश्किल होता है, सच में यकीन करना मुश्किल होता है कि कैसे कर लिया। चाहे अचीवमेंट छोटा या बड़ा, लेकिन आप सोचते हो ना कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो हो जाता है तब लगता है कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया। अभी तक इन सारे स्पीकर्स ने आपके सामने सब कुछ बोला, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे इस दिल्ली सक्सेस डे का सबसे 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 बेस्ट पार्ट जो लगा है, वो बेस्ट पार्ट ये लगा है जब शुभम रोहेला सर को स्टेज पे बुलाया गया और होर्डिंग पे पूरे उसमें जब नाम था शुभम रोहेला और जो पिक्चर्स वहां पे आई, अरे मुझे इतना मजा आया ना उस पिक्चर को देख के। मैं बता रही हूँ घर में सबको, देखो देखो देखो, ये हमारे सर है, ये इनके साथ में काम करती हूँ, इनके साथ में काम करती हूँ, ये हमारे चैंपियन है, ये हमारी टीम में सेशंस देते हैं, ये है इनकी है टेलर क्रिएटर टीम। तो जब हमारे चैंपियन, जो हमारे मेंटोर कुछ करके दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी को अनम्यूट करके बोल रही हूँ, प्लीज कॉल करें शुभम सर को और हम लोग चीयर करेंगे, शुभम शुभम चैंपियन चैंपियन हाँ, चैंपियन। आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो थोड़ा सा हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस आ गया हूँ अपनी चीज़ों पे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है चीज़ें देख देख के, है ना। तो ऐसा कहते हैं ना, देखो प्यार में बहुत ताकत है ना। और ये जो आप लोगों ने प्यार दिखाया ना, भी ये सब चीज़ बोल बोल के, उसी ने वो मेरा आइस ब्रेक किया। वरना मैं पिघलने वाले लौंडों में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी बता रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ों में बड़ा स्टक रहता हूँ। चलिए, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लगा। पहली बात तो मुझे आप सभी लोगों को सुन के, क्या एनर्जी, क्या माहौल यार, गजब। यहाँ तो है ही जो आप वहाँ पे सक्सेस डे में दिखा रहे थे, जितने लोग भी आए, पहली बात तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने लोग भी आए वहाँ पे। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरी सेकंड फैमिली है वहाँ पे। और उसी हिसाब से मैंने ग्रीट करने की भी ट्राई करी सभी को। प्रतीक से पहली बार मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनैलिटी प्रतीक। जैसे यहाँ पे जितने सीरियस यहाँ पे दिखते इतने हैं नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर उंगली की जाए तो ये अपनी असली पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हैं ऐसे। चंचल से पहली बार मिल चुका हूँ, लेकिन अभी वाली चंचल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अलका से मिला, पूजा से मिला, शफकान से पहली बार मिला, तो ऐसा लगा ये तो डेली मिलते रहते थे हम तो यार। ऐसा ऐसा मिला, ऐसा लगा मुझे। तो एक एक बंदा आया था, प्रेम। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस बंदे से यार, वो बहुत हैदराबाद से कहीं आया था, है ना। और विकास से मिला मैं, विकास की पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी मैं अगली बार जरूर चाहूंगा आप सभी लोगों को कि देखिए, मैं तो मतलब आना ही चाहता हूँ हर बार। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तो हर सक्सेस डे अटेंड करना चाहता हूँ, भले कोई अचीवमेंट हो चाहे ना हो। बट मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जो अचीवमेंट्स होती है ना, ये जो सक्सेस डेज होते हैं, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ें होती हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स होते हैं। मैं तो वहीं से चेंज हुआ है सारा कुछ, तो आपका भी डेफिनेटली चेंज होगा। मेरी वीडियो या ऑडियो कुछ सिलेक्ट कर रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ये सब ऑल बढ़िया चल रहा है, मक्खन चल रहा है? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो आपको 6 स्पीकर्स आपके सामने आए, ट्रिमेंडस स्पीकर्स हैं ये। और आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि किस तरह से इनकी जितनी भी वीडियोस थी वो पोर्ट्रे कर पाऊँ। और आपने सबने व्लॉग देखा भी होगा, बड़े दिल से व्लॉग बनाया मैंने। उस व्लॉग में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मतलब बहुत ही कम हूँ। अधिकतर हमारे बिजनेस पार्टनर्स ही हैं उस व्लॉग के अंदर। तो क्योंकि मैं अपने आप को शोकेस नहीं करना चाह रहा था उसमें, मैं लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि हाउ टीएलएफ क्रिएटर्स इज बूमिंग इन द मार्केट राइट नाउ। तो मैं कुछ अपने पहले ड्रीम्स बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रीम्स देखे थे और अभी मैं कौन कौन से ड्रीम्स अभी अचीव कर चुका हूँ। एंड टू बी वेरी मच बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी, जो मैंने ड्रीम सोचे थे, आज की डेट में मैं सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आज चाहूँ फॉरएवर आज छोड़ सकता हूँ, डोंट वरी, छोड़ूंगा नहीं डोंट वरी, छोड़ूंगा नहीं। बट जिस चीज़ के लिए मैं फॉरएवर के लिए आया था कि फॉरएवर से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आई डू हैव एवरीथिंग।
है ना। और जब इंसान को सारी चीज पा ली उसने, तो अपनी उसको स्पीड कम कर देनी चाहिए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, यहां से स्पीड मेरी 2x होने वाली है। यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ। आई डू हैव एवरीथिंग जो मेरे को चाहिए थी फॉरएवर से, एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास अभी। बट स्पीड 1x नहीं होगी, स्पीड 1.5x नहीं होगी, स्पीड यहाँ से 2x होगी। अब अब और बढ़ाना है, क्योंकि अब मैं अपने लिए नहीं खेलूंगा, अब मैं टीएलएफ क्रिएटर्स के लिए खेलूंगा। शुभम ने खेले इतना खेलना था, शुभम को जितनी ब्रांडिंग करनी थी कर ली। अब टीएलएफ क्रिएटर्स का डंका बजेगा पूरी मार्केट में, दैट्स फॉर श्योर। अगले 1 साल से 1.5 साल पूरा टीएलएफ क्रिएटर्स को, ऐसा मैं चाहता हूँ, नॉट ओनली मी, मैं अकेला करूँ। आई डू हैव लॉट ऑफ बिजनेस पार्टनर्स और यू कैन से लीडर्स। आप सभी के लिए शुभम अब पूरा काम करेगा, ठीक है। शुभम का काम हो चुका है, शुभम जितना करना चाहता था कर चुका है। अब जो भी काम होगी, जो भी ट्रेनिंग्स होगी, सब अकॉर्डिंग टू आपके लिए होंगी, ठीक है। सो देखिए, पहले पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे सपने क्या थे टू बी वेरी यहाँ पे आने की। मैं ना एक ब्रांड बनाना चाहता था, है ना, एक ब्रांड बनाना चाहता था। तो टीएलएफ क्रिएटर्स हमने ब्रांड बना दिया। मैं चाहता था कि यार एक सक्सेस है ऐसा हो कि जिसमें हमारा जो ब्रांड हो ना, उसकी लोग टी शर्ट्स पहन के आए। सोचिए हुआ क्या नहीं, जितने लोग भी वहां पर थे, आप महसूस कर पा रहे थे कि नहीं, आप टीएलएफ क्रिएटर्स की टी शर्ट पहन के सक्सेस डे में घूम रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, भाई कितनी बड़ी बात है ये। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था ये चीज देख के कि यार हमारे बिजनेस पार्टनर्स जिन्होंने टीएलएफ क्रिएटर्स की टी शर्ट पहन रखी है और वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रॉफीज ले रहे हैं। आई लिटरली लव इट। आप मैनेजर्स की ट्रॉफीज लेने जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो टी शर्ट्स मैं चाहता था, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। टी शर्ट को मैं स्टेज पे लेके जाना चाहता था। इस बार देखो कितने लोग गए टी शर्ट को स्टेज पे लेके, गए क्या नहीं गए। ये मेरा ड्रीम था कि यार हमारी टीम का जो भी लोगो हो, जो भी टी शर्ट हो, वो स्टेज पे जानी चाहिए। आप यकीन मानना, बड़ा बड़ा लीडर्स ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि ये 8-10 लोग आए थे टीएलएफ क्रिएटर्स की टी शर्ट पहन के, और ये भाई अलग ही लेवल के लोग थे। माइंडसेट हमारा डिफरेंट था। जो मैं चाहता था, जो हम चाहते थे, वो हो रहा था वहां पे, ठीक है। टीएलएफ का नाम बनाने की सोची थी, मार्केट में टीएलएफ का नाम होना चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ, 1 साल और रुक जाओ, बच्चे बच्चे की जुबान पे टीएलएफ ना दौड़वा दिया ना मैंने, मतलब हमने, तो बात रही, ठीक है। तो यहाँ से जितने 216 लोग बैठे ना, बस छोड़ना मत, अगले 1 साल में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए आप देखोगे, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, 2026 एंड में मुझे रिटायर होना है, ठीक है। उससे पहले जो होगा मेरे से मैं करके जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत ही बड़ा ड्रीम, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद इस बार भी नहीं हो पाएगा, बट हो गया। सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी यार, 20 से 30 से 1000 लोगों के सामने आपके पेरेंट्स बैठे हैं और आपका नाम बोल रहा है ऊपर, लेट्स वेलकम शुभम रोहेला ऑन स्टेज, एंड आई एम द ओनली वन गोइंग ओवर देयर होल्डिंग दैट ब्यूटीफुल ट्रॉफी एंड लुकिंग लाइक दिस, आई एम डूइंग लाइक दिस, यस। भाई उसकी फीलिंग ही अलग है। मैं बता रहा हूँ, हाथ पैर कांप जाते हैं यूं जब आप वो फोटो देखते हो स्क्रीन पे, कि आपका स्क्रीन पे नाम चल रहा है, इतना बड़ा नाम चल रहा है, और लोगों ने उसकी फोटोज खींची, वीडियो खींची। आज मैंने सब जगह रोल आउट करी अपनी फैमिली में, ईच एंड एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर व्हाट। उन्हें पता नहीं क्या चल रहा है, उन्हें से ये पता है इतनी बड़ी स्क्रीन पे रोहिलाओ का नाम इसने ऊपर कर दिया। आप सभी को पता हो, जितने पुराने लोग हैं, 2021 में मैंने तरुण सर के सामने बोली थी कि सर व्हाई आई ज्वाइन दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पहला काम मेरा ये है कि आई वांट टू इंस्पायर माय कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी का नाम बनाना चाहता हूँ, इस रोहिला कम्युनिटी को आगे लेके आना चाहता हूँ। अगर किसी को पता हो, कोई पुराना इंसान बैठा हो यहाँ पे, तो ठीक है। मेरे गोल कार्ड में ये लिखा था पहली चीज, कि मैं अपने रोहिला कम्युनिटी का स्टेज पे नाम लेके जाऊंगा कभी, वो फाइनली आई हैव डन इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं ना वो बन गया हूँ, जैसे वो होते हैं ना घर के दादा परदादा हो जाते हैं, जो अब कोई काम धंधे हो गए, बच्चों की शादी करा दी, सेट वेट हो गया, आराम से बैठे हैं भैया, अब कुछ काम ही नहीं है, कुछ करने को। एक्चुअल बता रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। सारे काम घर जितने मैं काम करना चाहता मैं हो गए, मैं कर दिए भाई वो काम, ठीक है। दूसरी चीज, अब सबसे बड़ी बात, चलिए मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा ड्रीम था मेरा, सबसे बड़ा ड्रीम, वो मैंने कैसे अचीव किया, एंड वो सबसे बड़ा ड्रीम है ये फोटो यार। ये फोटो चाहिए थी मेरे को यार, ये फोटो चाहिए थी मेरे को, एंड दिस इज लिटरली माई ड्रीम। कि एक तरफ पापा खड़े हो, एक तरफ मम्मी खड़े हो, मेरे हाथ में कुछ हो, देखिए दो दो ट्रॉफी है, मम्मी के हाथ में ट्रॉफी, पापा के हाथ में ट्रॉफी, हाथ में आईपैड। ये इट्स अ ड्रीम फॉर मी, और ये ड्रीम मेरा अचीव हो गया भाई। मैं तो ऐसा लगता है ना, गंगा नहा लिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, गंगा नहा लिया भाई मैं तो। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था, एक तो ये स्टेज पर नाम पहुंचाना और मम्मी पापा को लेके आना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा या फिर अपने स्पाउस, मदर फादर, या फिर अपने हस्बैंड, अपने सिबलिंग्स, अपनी वाइफ को लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे नाम होना चाहिए यार, लोग देखने चाहिए। भाई डू इट, यही टाइम है, यही टाइम है करने का। कुछ मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा। आगे आगे, बस बस हैंड रेज मत करिए, हैंड रेज मत करिए, नाम लिख सकते हैं, हैंड रेज मत करिए, ठीक है।
यही टाइम है करने का। और मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने अचीव कर ली हैं। और चीज बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हीरो बनने आया था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हीरो बनने आया था, पैसे की कमी मेरे पास थी नहीं। मैं कहीं ना नौकरी कर लेता 20-25-30 हज़ार रुपए की, मुझे कोई इतना वो नहीं था। मैं तो यहाँ हवाबाजी करने आया था। हवाबाजी इन द सेंस, मैं एक हीरो बनने आया था कि लोग देखें, अरे एक बार मुड़ के देख ले भाई ये कौन है, अच्छा ये तो वो है ना। बस मैं ये करने आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और जिस जब 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 सक्सेस डे में जाता हूँ, अरे सर एक फोटो चाहिए, हाँ मतलब इट दीज थिंग्स बिकम नॉर्मल फॉर मी। हाँ ले ना जल्दी फोटो ले आ, जल्दी जा। वो अब मैं समझ पाता हूँ वो सेलिब्रिटीज को ना एटीट्यूड कैसे आता होगा। कपिल शर्मा से कोई बोलता है सर फोटो, अरे जा जल्दी ले फोटो जल्दी कर। अब मेरे को मेरा ऐसा हो गया है, जल्दी आ जल्दी फोटो ले, स्माइल करी नहीं करी हुआ ठीक है, जा भाई ठीक है। वो काइंड ऑफ चीज जब आप सोचते हो कुछ मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज हो जाए ना, भाई मजा। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। मैं हवाबाजी करने आया था, हीरो बनने आया था, मैं यहाँ पे बन गया। ठीक है। मैं चाह रहा था फॉरएवर से कार लेके आनी, भाई मैंने कार भी ले ली यहाँ से। ठीक है। मैं यहाँ से सोच के आया था कि 5 स्टार मेरे को ट्रिप चाहिए, मैं 5 स्टार ट्रिप भी आ गया। ठीक है। मैं पेरेंट्स के साथ पिक मेरे को चाहिए थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आ गया। एक चीज रह गई है, इंटरनेशनल ट्रिप। अब वो भी दिसंबर तक मैं कंप्लीट करने की 100% ट्राई करूंगा, 100% ट्राई। इंटरनेशनल ट्रिप भी एक फॉरएवर से मारनी है, वो मारते ही मैं तो गंगा नहा लूंगा, बन जाऊंगा बड़ा दादा खांसने वाला। भाई मुझे रोटी वोटी ला के देते देते रहना, फिर काम आप लोगों को करना है, मैं बैठ जाऊंगा साइड में। ठीक है। ऐसा मैं सोच सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। काम अभी 1x चला है, 1.5x चला है, तो अब काम 2x चलेगा। ठीक है। ये TLF क्रिएटर आपके घर में चूल्हा जलाएगा, ये मेरे से, ये मेरी गारंटी है, अगर आप टिक रहे तो बस। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा था। अब एक ना लाइन जो कि मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, आप सभी आपको लगता होगा यार लेवल अचीव कर लिया, मैं अपनी लेवल्स की बातें नहीं करूंगा यहाँ पे, 75 ये फिर अरे सब फालतू की बातें हटाओ। मेन बात कहाँ होता है, लेवल निकलता है दिमाग से। सीनियर वीनियर सब भाड़ में की फालतू की बातें हैं, सफायर सब फालतू की बातें। मेन चीज, मेन चीज है आपका दिमाग का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और दिमाग का लेवल पता है मैं कैसे बढ़ाता हूँ, डर मुझे भी लगता है जब मैं कोई बड़ा चीज खेल रहा होता हूँ, है ना। सीनियर मैनेजर बनना आसान नहीं होता, कार लेवल अचीव नहीं होता, आसान नहीं होता। आप EMR मतलब इंटरनेशनल ट्रिप अगर मारे हो तो आसान नहीं होता किसी भी चीज को करने के लिए। अभी ये आईपैड, चलो छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लाइन मेरे को हमेशा इंस्पायर करती है, सुनना चाहोगे। जो लाइन मेरे को इंस्पायर करती है कि यार ये सुनते मेरे को अंदर से एक एनर्जी आ जाती है, वाओ यार आई हैव टू डू इट। दैट इज, रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। जिस बंदे को रिस्क लेना आता है, उसको सक्सेसफुल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरी एक चीज है कि रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। मैं कभी नहीं डरता हूँ। आज आप मेरे सामने बड़े से बड़ा मार्केटिंग प्लान रख दो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। ओह इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, ओह इसमें ये होगा, मुझे इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। भाई ये तो ठीक है, फॉर्मूला बता किस तरह से करना है, आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। तो इस टाइप का लेवल ऑफ माइंडसेट ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, हमेशा याद रखना। ठीक है। चलिए अब मैं कुछ चीज़ और चीज़ बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ और होती है पता है, बहुत मैटर करता है कि आप किस माहौल में रहते हो। ठीक है। और मैं टू बी वेरी बता रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। मेरे ना तो स्कूल के कोई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा क्या है ही नहीं कोई, ना कॉलेज में कोई फ्रेंड्स हैं मेरे, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं यार यू डोंट हैव फ्रेंड्स तो क्या चल रहा है काम। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई हैव बिजनेस पार्टनर्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनसे काफ़ी काफ़ी टाइम मेरी बात होती रहती है। और मतलब हम नॉट ओनली बिजनेस, हम पर्सनल बातें भी कभी कभी शेयर कर लेते हैं। तो वो फ्रेंड वाला जो एक ब्लैंक हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहा था, वो आप लोगों ने वो फुलफिल किया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने लोग भी मैं इंडायरेक्टली उनको बोल पा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो कि कहता है ना, एक यंग बॉय के ना एक ड्रीम्स होते हैं यार। जैसे आपको पता है मुझे हवाबाजी मुझे बहुत शौक है हवाबाजी करने, मुझे हीरो बनने का बड़ा शौक है यार, ये चीज़ करने का। तो सक्सेस डे तो हुआ ही हुआ, उसके बाद एक अच्छा इवेंट मिल गया। रोजियट होटल में हम गए और वहाँ पे सब लोग ना, ये चंचल वगैरह सब आपको पता होगा, ये सब बैठे थे अंदर ट्रेनिंग रूम में। इनको पता होगा मैं था ही नहीं वहाँ पे। मैं बार बार कहीं 15 मिनट के लिए जा रहा हूँ, 20 मिनट के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ट्रेनिंग कौन अटेंड करेगा, ट्रेनिंग अटेंड थोड़ी करूंगा। वो इतना बढ़िया वाइब आ रखा है वहाँ पे, कुछ फोटोज वीडियो शूट करते, तो उसी के लिए अपने भाई को लेके गया था मैं, क्योंकि वो तगड़ा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। मैं कहा यार कुछ कर दिया, तो उसने कुछ कुछ फोटोज मेरी निकाली, वो तो बढ़िया थी ही थी। कुछ वीडियोस भी निकाली उसने, देखना चाहोगे उसने किस किस टाइप की वीडियोस मैंने निकाली है। मैं तो गंगा नहा लिया भाई, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल। देखना चाहोगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप की चीजें उस बंदे ने करी मेरे लिए। आई वाज लिटरली फीलिंग अमेजिंग। मैंने कहा वाओ दिस इज सुपर ऑसम। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। ठीक है ठीक है, सी ए ठीक है।
देखना यार, मजा नहीं आ गया इन वीडियोस को देख के तो क्या हुआ भाई। अब ये चंचल और शिखा और प्रतीक और विक्रम सोचेंगे यार ये कब किया इसने सब कुछ। सोचो मैं ट्रेनिंग में गया हूँ, क्या काम चल रहा है वहां पे। ये सब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, मैंने कहा इनकी ट्रेनिंग तो मैं लाइव फेसबुक पे भी देख लूंगा, इंस्टाग्राम पे देख लूंगा, कौन सी बड़ी बात है यार। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी में आने का मौका मिला है तो क्यों मौका छोड़े। और एक वीडियो नहीं बनाई उसने उसने ऐसी 3-4 वीडियो बनाई है यार, मजा ही आ गया भाई। और दिखाता हूँ एक दो और दिखाता हूँ, और आपको मजा आएगा कि भाई ये क्या चल क्या रहा है ये। और मुझे पता मुझे इतना सा डर भी नहीं लगा, जैसे होता है ना बहुत लोग की वो जिस टाइप का पहले मैं था, मैं सही बताऊं तो पहले मैं जैसे स्कूल में था मैं तो डरता था ऐसे कि यार प्रिंसिपल का ट्रेनिंग चल रही है। डरने वाली बात ही थी, वहां नीचे ट्रेनिंग चल रही है और आप पता नहीं कहाँ कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। नहीं यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने आप ये पागलबंदियां करने आए हो। बट व्हाट आई एम डूइंग, भाड़ा में जाए CEO, इतना बढ़िया मौका मिला, मौके पर चौका मारना है तो मार दो। ठीक है, मैंने इतना बढ़िया व्लॉग शूट किया है इसका, कल सक्सेस डे का व्लॉग आपने देख लिया मेरा, ठीक है। बट अभी जो इसका व्लॉग आएगा ना, मैं कह रहा हूँ दिमाग के तो तेरे उड़ गया था भाई बात करना, क्या बढ़िया व्लॉग बनाया मैंने, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है वो। और ये भी ड्रीम था मेरा कि ऐसा मुझे कोई व्लॉग बनाना है बिल्कुल हवाबाजी वाला, तो वो भी बनाया मैंने। तो देखना उसको भी मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा, और वीडियोस दिखाता हूँ आपको कुछ। ठीक है, ये देखो ये वीडियो तो और भी अच्छी लगी मेरे को। Who are you? Just tell us, who are you really? Nobody. हवाबाजी का शौक है तो करो ना हवाबाजी, क्या दिक्कत है, रोका है किसी ने। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आया हूँ वहाँ पे। और फर्स्ट डे तो मुझे बढ़िया लगा ही, सेकंड डे तो मैंने पूरा दिन अपना ऐसे इन्वेस्ट किया। और दीज आर द थिंग्स। अच्छा सारी दिखा दो आप तो, हाँ बहुत सारी वीडियोज़ दिखा दूंगा, इंस्टाग्राम पे आती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी और खूब सारे फोटोशूट भी किया और चलते रहेंगे। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन के लिए थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए वीडियोस चाहिए या फिर फोटोज चाहिए, फोटोज खूब सारे खींच लिए वहाँ पे, प्रोफेशनल फोटोज आ गए खूब सारे, वो थंबनेल में आते रहेंगे अब। तो मौके पर चौका मारना सीखो, लाइफ में जो एम्प्टी गैप्स है उनको फुलफिल करना स्टार्ट करो। मैं ट्रेनिंग, मुझे पता था कि मैं वहाँ ट्रेनिंग अटेंड करूंगा ही नहीं, और वो तो रह गया। मैं अपने गाड़ी के पीछे सब कुछ ले गया था, अपना सिल्वर प्ले बटन, ये अर्न इंसेंटिव, जितने भी ट्रॉफी मैंने, मेरे को एक और ये भी था कि अपनी गाड़ी के ऊपर एक हाथ में सिल्वर प्ले बटन, एक हाथ में ये अर्न इंसेंटिव की ट्रॉफी, और जितने भी का सीनियर मैनेजर, मिलियनेयर्स क्लब, ये सबके शैशे रख के गाड़ी खोल के ऐसे फोटो खिंचाना था मेरे को। बट वो लेट इतना हो गए तो मैं कर नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम कहीं भी करूंगा तो मैं उसको भी कर दूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हवाबाजी करनी है तो फिर ढंग से ही करनी है, मैं तो करूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि आई डू हैव थिंग्स, मेरी थिंग्स हैं वो तो मैं तो दिखाऊंगा उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जैसे प्रतीक ने लास्ट में बताया, एवरीबडी इज लाइक टेकिंग फोटोज विद CEO, एंड पता नहीं क्या सोच रहे होंगे भाई, CEO है ठीक है, तो एवरीबडी लाइक फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कहा अब वहाँ पे देखो दिमाग मेरा कैसे चला, सब फोटोज खिंचा रहे हैं, मैंने कहा शुभम एवरीबडी इज टेकिंग फोटोज, अब शुभम तो वो काम करना नहीं तो सभी लोग कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू डिफरेंट इन दिस सिनेरियो। दिमाग में एकदम आया कि उसको ऐसे बोल दूंगा कि सर होल इंडिया इज वाचिंग यू, व्हाट यू वांट टू। अब उस टाइम तो कहेगा ही वो, अब उसको क्या पता मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ क्या नहीं हूँ, मैं तो खाली वीडियो ऑन कर रखी थी, उसे क्या पता। मैं चला गया भाई, मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, एक सेकंड भी कि CEO है, प्रेसिडेंट है, क्या सोचेगा, क्यों वीडियोस बना रहा है। मैं कहा, बाहर में जाए, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये कुछ भी आंसर दे देगा, मेरी वीडियो बन जाएगी, मेरी मार्केटिंग हो जाएगी, दैट्स इट। देखना चाहेंगे प्रेसिडेंट की वीडियो तो आपने देख ली, प्रेसिडेंट के साथ साथ मैंने वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ भी वीडियो बनाई, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन कुछ और था, वो आंसर भी कुछ ही और दे रहा है। वो कौन से महान है कोई, वो भी तो हमारे जैसे ही है। उन्होंने कौन सा क्वेश्चन सुन के आंसर दिया, वो अपना आंसर रट के आया था, मैं अपना क्वेश्चन रट के गया था, वीडियो बन रही है, मार्केटिंग हो रही है। भाई दुनिया ऐसी चलती है, दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ, जिससे आपका दिमाग खुले भाई, ये भी चीज़ें होती हैं। तो अभी इसके साथ देखते हैं प्रेसिडेंट के साथ वीडियो नहीं देखी होगी आपने मेरी। So it was nice meeting you, sir. Whole India is watching you. What do you want to tell about India, about this audience, about the stability of Forever Living Production in India? मैं इससे क्या पूछ रखा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि भाई पूरा इंडिया तेरे को देख रहा है, और आप क्या बोलोगे फॉरएवर की स्टेबिलिटी के बारे में, इंडिया में फॉरएवर कितनी स्टेबल है। देखिए इसका आंसर क्या है। That's a big question for a short video, but
hey, just keep doing the basics. Focus on what matters most, and focus on using the product, enjoying the product, sharing the product, and inviting other people to do the same. And I think that's where you'll find success. Good luck, and thanks for thank you everything so you much do. सर, थैंक यू सो मच। सोचो क्या बेवकूफ़ी हो रही है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा इससे, वो कह रहा प्रोडक्ट यूज कर। अबे भाई मैं पूछ के रहा हूँ तेरे से, क्योंकि होश उसको भी नहीं है, होश मेरे को भी नहीं है। ऐसे ही होता है। मैं कहा भाई पानी लेके आओ। यार आप बात बताओ, खुद एक बात बताओ। अब लोग ना डरते हैं यहाँ से, क्यों डर रहे हो भाई? आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में आए हो, वो वहां पे काम कर रहा है, वो उसको करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे। समझ रहे हो? तो लाइफ पूरा कॉन्फिडेंस से चलती है, और ये पूरा बिजनेस भी कॉन्फिडेंस से चलता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपनी थिंग्स को इन अ राइट प्लेस रखना जानते हो, यू विल नेल इट। और नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, एवरी वट एवर यू वांट डू इन योर लाइफ, यू कैन डू इट। अगर आपके पास वो एक चीज़ है, दैट इज कॉन्फिडेंस। झिझकना नहीं है। प्रेसिडेंट के साथ वीडियो देख लिया, चलिए और दूसरे दिखाता हूँ। सबने आंसर उल्टे दिए हैं, क्वेश्चन मेरा कुछ और था, सबने आंसर उल्टे दिए। हरीश सिंगला ने बल्कि सही आंसर दिया था। चलिए तो ये ठीक है। सर, it was nice meeting you. Whole India is watching you. What message you want to give to the India about the stability of forever living products in India? मैंने सेम क्वेश्चन इससे पूछा, देखो इसका आंसर। Keep working, and keep working. We will be number one in 2025. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। खुद समझो, आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पता है इंडिया में कितना स्टेबल है? वो कह रहा है कीप वर्किंग, यू विल बी नंबर 1 इन 2025। भाई चल क्या रहा है ये? समझो ना, मुझे कुछ पता मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ, ना उसे कुछ पता वो क्या बोल रहा है। वीडियो बन रही है बस। और आपको पता है, जब मैंने वीडियो बनाई, मेरे वीडियो बनाने के बाद हर किसी को लगा अच्छा वीडियो बना सकते हैं इनके साथ, हर कोई वीडियो बनाने लगा उनके साथ। ठीक है, तो ऐसे ही होता है भाई। लेकिन हरीश सिंगला का आंसर मुझे बहुत सही लगा। हरीश सिंगला ने सोच समझ के, जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, उन्होंने सोच समझ के आंसर दिया। चलो वो भी दिखाता हूँ आपको, उन्होंने कितना बढ़िया आंसर दिया। So here is Harish Singla sir. So I want to ask you one question. What is the stability of forever living products in India? About stability. मतलब how much stable this forever living products in India is? We are growing 10% every year. How much more stable do you want? 10% more. समझ आया? इस बंदे ने एक्चुअल आंसर दिया मेरे को कि हम हर साल 10% ग्रो कर रहे हैं। और कितना ग्रो चाहते हो आप, कितनी ग्रोथ चाहते हो? बट वे जो अंग्रेज आए थे, उन्हें कुछ नहीं पता भाई, वो हिले हुए। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, वो कुछ और आंसर दे रहे हैं। बाकी प्रेसिडेंट के साथ तो आपने वीडियो देखी ली होगी, आपने जो प्रेसिडेंट के साथ मैंने वीडियो ये ग्रुप पे शेयर कर दी थी, वो तो मैंने, है ना, वो तो देख ही ली होगी आपने। ठीक है, अब ये मेरा ऐसा थंबनेल देखोगे आप मेरा बार बार। कितनी अच्छी फोटो आ रही है। अब यहाँ कुछ भी लिख दिया करूँगा साइड में, फॉरएवर कैसे करे यार, ये देखो कितनी बढ़िया प्रोफेशनल फोटो है। अब लोग कहते हैं प्रोफेशनल फोटो नहीं है हमारे पास। अबे जाओ ना, एक दिन पैसे खर्च करके किसी अच्छे होटल में चले जाओ, एक प्रोफेशनल कैमरे को पकड़ के, वो आपकी 8, 10, 15, 20 वीडियोस बना देगा। 1-2 महीने चल जाएंगी। दिमाग लगाओ ना, क्यों अच्छे ऊपर लेवल के काम नहीं सोचते हो कि ऊपर लेवल का भी काम भी हम कुछ कर सकते हैं? हमेशा वही घिसी पिटी वीडियो, टेढ़ी मेढ़ी वीडियो। अरे 2-4 रुपये खर्च ही कर लो अपनी इन चीज़ों पर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर खर्च ही कर लो। ठीक है, तो काम ऐसे ही होता है। बंदा आपको देखेगा, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है ना, वो देखेगा जब से मैं सक्सेस जैसे हूँ, कम से कम 50 कॉल्स आ गए, मैंने एक भी रिसीव नहीं किया, कि मैं खुद पता नहीं कहाँ बिजी हूँ। इसलिए मैंने वो दिमाग में लगाया था कि मैंने कहा अपने इंस्टाग्राम पे कोई डाल देता हूँ, तो वहाँ पे लोग करेंगे, तो शायद वहाँ से कुछ किसी के पास कुछ ना कुछ आ जाए। अब आया नहीं आया वो एक जस्ट तुक्का था। अगर आ गया तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं आया तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। ठीक है, सो हमेशा याद रखो, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज टाइप ऑफ इवेंट्स, ये आपका एक मोरालिटी बढ़ाते हैं। पहली बात तो आपको स्टेबल कराते हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा करते हैं आपके मेंटोर्स पे, आपके सिस्टम पे, आपकी कंपनी पे। आपको एक ट्रस्ट आता है, और पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है। ठीक है, अभी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, कितने बज गए? 11 बज गए होंगे अप्रॉक्स, है ना? 11 बज गए हैं अप्रॉक्स, सर्दी का टाइम है, नींद आ रही होगी, बट आपको ट्रस्ट है ना यहाँ पे कुछ मिलने वाला आपको, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग ओवर हियर। तो पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है। सामने वाले को हमेशा बिग शो दो। अगर एवरीबडी, इफ समवन इज ट्रस्टिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, ऑन योर सिस्टम, गिव देम अ बिग शो। उन्हें एक ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि वाओ। ठीक है, मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करता हूँ, हर एक मोमेंट को, और हर एक मोमेंट कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। और ऐसे ही चलती दुनिया, बता रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया कॉन्फिडेंस पे चल रही है।
कॉन्फिडेंस से आप किसी को कुछ भी करा सकते हो। और ये पता मैं कहाँ से सीखता हूँ? हमारे वन एंड ओनली ग्रेट मेंटोर दीपक बब्बर। वो बंदे इतने खुरापाती है ना, पूरे टीएलएफ में कोई नहीं है। उनका एक दो छिड़काव हम भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो बंदे, उनको पता है काम कैसे निकलवाना है। और जिस बंदे को ये पता है ना आज के ज़माने में काम कैसे निकलवाना है, वो सिर्फ नहीं रोक सकता कोई भी यार। वो कहीं ना कहीं निकाल ही देगा कैसे ना कैसे करके काम। तो हमेशा याद रखो, सीखो किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अपना मेंटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट लाइफ में ग्रो करो। दीज टाइप ऑफ, और घर से बाहर निकलना चालू करो यार। घर बैठे कभी किसी को ग्रोथ होते हुए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है, कि घर पे बैठे बैठे सब कुछ हो गया। नहीं, आप यू हैव टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, यू हैव टू फाइट विद दैट। एक जो कंफर्ट जोन होता है उससे उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। बहुत लोग कंफर्ट जोन में ही बैठे हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट बिकमिंग व्हाट दे वांट टू बिकम इन दिस बिजनेस और इन देयर लाइफ। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, वो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। आज मन नहीं कर, कंफर्ट जोन क्या है? अब कंफर्ट जोन क्या है कि आज वीडियो बनानी है, मन नहीं कर रहा, चल छोड़ देते हैं, ये कंफर्ट जोन है। या वीडियो बनानी है, मन नहीं कर रहा, लेकिन करना है, यू आर अ चैंपियन। बस पूरी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है यार। मैं सही बता रहा हूँ, अभी मेरे पास फॉरएवर से इतनी चीजें हो गई है, मैं रखने को जगह नहीं है, मैं दूसरी टेबल बनाऊँ, क्या करूँ? बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ से दूसरी रैक बना दूंगा, कुछ कर दूंगा, रुकूंगा नहीं अभी भी। आई डू हैव एवरीथिंग। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कहाँ रख दिया आपने? पीछे है नहीं अभी। अच्छा, पीछे वहां पे मैंने देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। मैंने ये शेल्फ उसी टाइम बनवा ली थी, 1 साल पहले ही, क्योंकि मुझे पता है मैं आई विल फाइट फॉर इट। और सिल्वर प्ले बटन तो मेरे को चाहिए चाहिए। तो ये बॉक्स जो है ना, मैंने सिल्वर प्ले बटन के लिए ही बनवाया था, तो भी मैं बताऊँ। और बिना सिर्फ यूट्यूब पर देख लिया क्या साइज होता है, उसी साइज से बनवा दिया। अब बना भी एग्जैक्ट ही है, आया तब मैंने यहाँ पर रख भी दिया। तो मैंने सोचा यार यहाँ ना शोभा बढ़िया नहीं लग रही। मैं कहा नहीं यार, और कुछ करते हैं जिससे मैं बार बार इंस्पायर होता रहूँ। तो मेरी टेबल ये है, मैंने टेबल के बिल्कुल सामने बनाया रखा है, अभी यहाँ पे रखा है वो बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे को दिखता है बार बार कि यस शुभम यू हैव डिड इट। अब इसको बड़े में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको इस नाम को और कैसे बड़ा बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। अब वहाँ पे खाली हो गया, तो यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन के साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है, मैंने सर्टिफिकेट डाल दिया वहाँ पे। तो ठीक है, यू हैव टू बिकम फ्लेक्सिबल फॉर योर ड्रीम्स एज वेल, बट अचीव तो करना ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, सो एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कीप मार्चिंग, और रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ योर सक्सेस। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया में मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो बिना रिस्क के कुछ भी बन गया हो। रिस्क यू हैव टू टेक। और रिस्क जो है ना, ये रिस्क यही आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी छुपी हुई है, याद रखना। उस रिस्क से बाहर है आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, जो आपकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं। मत डरिए चीज़ों से, करिए, करके देखिए। मतलब डर के मत हारिए, हार के हारिए, तो आपको ज़्यादा मजा रहेगा। कुछ लोग होते हैं डर के छोड़ दे, मत छोड़ो यार, क्या है, क्या कर रहे हो। और जिनको भी 6 महीने हो गए ना, मैं बता रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। 6 महीने हो गए तो छोड़ देता हूँ, 6 महीने आपने इन्वेस्ट किए यहाँ पे, तो यू हैव टू डू इट फॉर योर पेरेंट्स। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, किसी एक बंदे को पकड़ लो, इसकी स्माइल के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो, पकड़ लो बस, उसके लिए सारी चीज़ें करो। पूरी पूरी लाइफ डिपेंड रिस्क पे ही है। जिस बंदे का जितना तगड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है जो बंदा, उतना बढ़िया सक्सेसफुल हो पाता है वो लाइफ में, हमेशा याद रखना। ठीक है, सो एक्सपीरियंस की बात मैं शेयर करूँ, अभी तो बहुत सारी बातें हो गई, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। तो उस दिन हम गए, और इस बार हम बड़ी कैलकुलेशन से गए थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, पिछली बार हमने क्या किया, लेट पहुंचे, तो अलका का पिन नहीं ले पाए हम, तो टाइम ले, पूजा का टाइम नहीं ले, मतलब पिन नहीं ले पाए, तो हम स्टेज पे नहीं जा पाए। वहां से क्या सीखते, एक इंसान कौन है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है। पिछली बार गलती कर दी, इस बार 9 बजे ही पहुंच गए, कितना बढ़िया टाइम रहा। हम 9 बजे सब लोग एंट्री मार दी हमने वहां पे, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो गया, प्रॉपर्ली सीट मिल गई सबको, जाके अंदर आराम से बैठ भी गया, सबकी अचीवमेंट बिल्कुल स्मूथली हुई है कि नहीं अलका? अलका जितना पूछा यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल स्मूथली हो गया सब कुछ। बट पिछली बार क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ था, सब कुछ हसल वसल हो गया था। बट वी यू हैव टू, देखो एक चीज और बताता हूँ, जब आप कोई टीम को ड्राइव कर रहे होते हो ना, जब जैसे मुझे अभी यहाँ पे मेरे ऊपर तरुण सर हैं, बब्बर सर हैं, बब्बर सर अभी कहीं बिजी थे, तरुण सर ऑलरेडी बिजी हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधे पे ले ली भाई। यही लीडरशिप है। मैंने इनको नहीं बोला, मुझे पता है बब्बर सर कहीं ना कहीं बिजी होंगे, तरुण सर अभी एक मेडिकल इशू के साथ चल रहे हैं, तो मैं इनको क्यों बोलूं? और इनको बोलने से फर्क ही क्या पड़ेगा भाई, जब वो ऑलरेडी कहीं बिजी हैं, तो यू हैव टू डू इट ना। फिर उनमें तो इनमें डिफरेंस क्या रह गया? वो लीडर बन चुके हैं भाई, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू शो द लीडरशिप ऑफ इन टीएलएफ क्रिएटर्स।
तो दैट्स वाई पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं, कोई भी फोन कर रहा है मैं उठा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा। मैंने प्रॉपर्ली, अगर आप सभी को पता है, जीएलटी मेंबर में प्रॉपर्ली बुलाया कि 9 बजे हम एंट्री मार लेंगे, 9 बजे गेट नंबर 3 के सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, जिसको लगेज वहाँ पे रखना रख देना। 9 बजे एंट्री मार ली हमने टाइम पे, सबकी प्रॉपर्ली पिन भी मिल गए, सबको ईजिली पहुंच भी गए, सबकी वीडियोज भी मिल गई, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली हो गया। क्यों? क्योंकि विद हम एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ चल रहे थे। ठीक है, मुझे पता है मैं वहां पे नहीं होता ना तो सारी चीज गड़बड़ फिर हो जाती। तो एज अ लीडर यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल ऑफ योर टीम। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब लोग बिल्कुल चंगा हो गया। प्रतीक का मेरे पास फोन है कि यार हम ऐसे फ्लाइट से वहां जाएंगे, वहां से वैसा। मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा ऐसा है बिल्कुल नहीं जाना है, आप सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आओ। ये सीधे यहाँ पे आ गए तो इनका पिन मिल भी गई। ये अगर होटल चले जाते तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता। फिर ये बैग कहाँ रखते, ये कहाँ रखते, वो रखते। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ करी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। अब प्रतीक तो मेरा क्रॉस लाइन है, प्रतीक से तो मेरे को मॉनेटरी हेल्प कभी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, वो तो मेरा क्रॉस लाइन है बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा होना चाहिए कि मैं इतनी हेल्प करूँ, नहीं। यही चेंज मैंने चेंज किया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। नहीं, मतलब दिल इतना खुला रखो, लो यार बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आओ, ठीक है आ जाओ। तो ये जब चीजें करनी स्टार्ट करी ना तो 1x दोगे 5x मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वो चीज आप करनी स्टार्ट करिए, और अच्छे माइंडसेट के साथ, ग्रोइंग माइंडसेट के साथ, रिस्क फ्री अपने आप को बनाइए। यू विल श्योरली गेट वॉट एवर यू वांट। अभी फॉरएवर से सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, जो भी मैं अचीव करना चाहता था मैं फॉरएवर करूँ चाहे ना करूँ, मुझे इतना सा रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। मेरा जिस दिन लास्ट डे होगा ना, मैं सोचूंगा कि यार क्या किया, आई एम फुलफिल विद फॉरएवर। जो फॉरएवर से चाहिए था मेरे को मिल चुका है। मुझे वो नहीं चाहिए कि बिल्कुल नंबर 1 टॉप ऑफ। ठीक है यार, जितना मैं करना चाहता था ना, जो कि बेसिक चाहिए थी या फिर जो भी लग्जरी चाहिए थी, वो मैं सब अचीव कर चुका हूँ। बट इट्स नाउ राइट, नाउ इट्स योर टाइम टू डू इट। मैं सभी को बोलूंगा, एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, एक काम तो फॉरएवर में ऐसा जरूर कर देना, जैसे अभी मेरा नाम आया था ना वहाँ पे, तो आना चाहिए। लेट्स वेलकम एक्स ऑन स्टेज, और आप जा रहे हो भाई, पूरी ऑडियंस आपको देख रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मेरा वो नाम बोला, उस दिन शाम को 500 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं मेरे यूट्यूब पे। 500 सब्सक्राइबर्स। जिंदगी में कभी नहीं बढ़े एक दिन में 500 सब्सक्राइबर्स मेरे। एक दिन में 500 सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़े? क्योंकि बड़ी स्टेज पे फोटो आया। एवरीबडी इज लाइक वॉचिंग, क्रिएटिंग योर वीडियोज एंड फोटोज, सब खींच रहा है। हर कोई घर जाके देखता है ये शुभम रोहिला है कौन भाई। लाइक यूट्यूब पे सर्च करते हैं कोई है क्या, देखिए अरे अरे तो सब्सक्राइब कर लेते हैं यार। देखो समझो बात को, कैसे खिला रही है लाइफ आपको। नाम वहां पे आ गया तो फेमस हो जाओगे। देखो दो चीज होती है, एक होता है वायरल, एक होता है फेमस। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। वायरल, रेनू मंडल आई, वायरल हुई, सब कुछ हुआ, चली गई, गायब, खत्म, कुछ नहीं पता, कोई नहीं जान रहा उसे। फेमस लोग डिफरेंट होते हैं। फेमस मतलब जिंदगी भर फेमस। सो आई वांट टू बी फेमस ओवर हियर। मैं फेमस होना चाहता था, और वो आई थिंक अभी हो चुका है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब 30,000 लोगों के सामने आपको बड़े स्टेज पर नाम होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार दोबारा, जिन लोगों ने नहीं देखी, आपको बोलते रहोगे दोबारा दोबारा दिखा रहा है, बट भाई मैं करके आया हूँ, मुझे तो पता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार देखो, आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। सोचो, इतना बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, उसमें आपका ऐसा हो रहा है। मिस्टर शुभम रोहिला, जोरदार तालियां हो जाए यार, जोरदार तालियां गए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी देखना मैं ट्रॉफी कैसे उठाऊंगा। We have again नूमन राजा, जोरदार तालियां हो जाए गाइस अगेन नूमन राजा के लिए। जब तक लाइफ में ये मोमेंट ना आ जाए, छोड़ मत देना फॉरएवर, वरना घर से उठा लाऊंगा, आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप हम सारी एनर्जीज अपनी ट्रांसफर कर पाए होंगे आप सभी लोगों को। एंड एट द एंड कबाल हम देते हैं हमारी कम्युनिटी मैनेजर शैनविद प्रिया को। एंड हमारी तरफ से इतना ही। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बढ़िए आगे लाइफ में। मार्च मंथ के लिए अभी से अपने आप को रेडी करिए। जो सुपरवाइजर में अपना एएम क्रैक करिए, जो एएम पे अपना मैनेजर क्रैक करिए, मैनेजर सीनियर मैनेजर की ट्राई करिए, और वहाँ पे खूब सारे पिन लेके खूब सारे व्लॉग्स शूट करेंगे। और ये अगली बार की गारंटी है, अगली बार इस बार व्लॉग में मैं 5% दिख भी रहा हूँ अपने आप को। नेक्स्ट सक्सेस डे में अपने आप को सिर्फ 1% दिखाऊंगा मैं स्टार्टिंग में, कि हाँ भाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूरा व्लॉग में मेरे TLF क्रिएटर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट।